नेता पार्टी नेतृत्व को या वरिष्ठ नेतृत्व को या जो सत्ता में उच्च पदों पर बैठे नेतृत्व को चुनौती देते हैं, उनको धीरे धीरे भाजपा में दरकिनार कर दिया जाता है, उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया जाता है। यदि पुरानी हम बात करें तो जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, आडवाणी, तमाम सारे वो नेता जो कि एक वजूद रखते थे आम जनता के बीच, पूरे देश भर में वजूद रखते थे, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। अब हम करते हैं सरकार ने और चुनाव आयोग ने ऊपर की अदालतों के फैसले का इंतजार किए बिना दतिया विधानसभा चुनाव की उपचुनाव की घोषणा की। उससे जाहिर है कि सरकार हड़बड़ी में थी। सरकार चाहती और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू और धम्म से भारत माता की जय। भारत माता की। हमारे नमस्कार, मैं हूं संजय कलमकार और आप देख रहे हैं उंगली.इन। आज हम बात करेंगे दतिया उपचुनाव की और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो रहे लोकतांत्रिक ढांचे की। हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश अचल, जो कि अमेरिका में है वो अभी, तो उन्होंने अपने अमेरिका से दतिया उपचुनाव के नतीजों, आने वाले नतीजों पर और दतिया उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा है उस पर पूरा अपना एक मत भेजा है, उन्होंने अपना पूरा एक वर्जन भेजा है। तो सुनिए, देखिए क्या कहना है राकेश अचल जी का। देखिए, जहाँ तक दतिया में विधानसभा उपचुनाव आनन फानन कराने का सवाल है तो ये जाहिर है कि ये एक तरह से पहले से लिखी स्क्रिप्टेड योजना के तहत हुआ, वरना 2.5 साल तक सरकार चुप क्यों बैठी रहती और इन 2.5 साल बाद ही जो दतिया के कांग्रेस के विधायक थे उनके खिलाफ एक मामले में सज़ा क्यों होती। सज़ा भी ठीक है, लेकिन सरकार ने और चुनाव आयोग ने ऊपर की अदालतों के फैसले का इंतजार किए बिना दतिया विधानसभा चुनाव की उपचुनाव की घोषणा की। उससे जाहिर है कि सरकार हड़बड़ी में थी। सरकार चाहती थी कि किसी भी तरह से ये जो दतिया सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 2023 के विधानसभा चुनाव में निकल गई थी, वो उसे मिल जाए। अब जहाँ तक सवाल है कि जो दतिया के से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो चुनाव हार गए थे और उन्होंने उपचुनाव की घोषणा से पहले ही, जिस दिन से राजेंद्र भारती को सज़ा सुनाई गई थी बैंक के एक FDR के मामले में, उस दिन से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको याद होगा, उन्होंने बाकायदा चुनाव क्षेत्र में जाकर के दतिया विधानसभा में सभाएं की, लोगों से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि अगर उन्हें दोबारा से सेवा का अवसर मिलेगा तो वो फिर से गलतियां नहीं दोहराएंगे। जाहिर है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी तैयारी में थे कि उन्हें ये सीट खाली होते ही पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाएगी, टिकट देगी और फिर वो वापस सत्ता की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, आपको मालूम है कि जैसे ही उपचुनाव की तारीखें आईं और प्रत्याशियों की घोषणा का मामला शुरू हुआ तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने एक दूसरे ही उनके सजातीय भारतीय जनता पार्टी के नेता को टिकट दे दिया और उसके बाद जो कुछ दतिया में हुआ, 18, 20, 22 घंटे दतिया एक तरह से बंधक रहा। हाईवे पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जिस तरह से उपद्रव किया, तोड़ फोड़ हुई, चक्का जाम हुआ, उससे पार्टी के कथित अनुशासन की पोल खुल गई और इससे पार्टी की छवि को बहुत धक्का लगा। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है कैडर बेस्ड पार्टी है, अभी भी उनके यहाँ संगठन में कुछ खास तरह का अनुशासन चलता है। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पुनर्मुझको भव होना पड़ा, अपने लोगों को समझाना पड़ा, अपीलें करनी पड़ी और जो घोषित प्रत्याशी है उसके साथ खड़े होकर के चुनाव प्रचार में आंसू बहाने पड़े। आंसू आपने बहते हुए देखे होंगे। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी
क्या एक एक करके मुख्यमंत्री पद के जितने प्रत्याशी मध्य प्रदेश में हैं भारतीय जनता पार्टी में उन्हें निपटा रही है। जैसे कि शुरू में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो भांजे हैं अनूप मिश्रा, उनको मुख्य धारा से हटाया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि प्रहलाद पटेल दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजे गए थे, उनको एक तरह से ठंडा कर दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय तो इस समय बहुत विक्षिप्त अवस्था में है, ऊल जलूल बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोल जाते हैं। और जो केंद्रीय कृषि मंत्री बना कर के दिल्ली भेजे गए शिवराज सिंह चौहान, वो भी आकर के बीच बीच में मुख्यमंत्री मोहन यादव की टांग खींच जाते हैं। और नरोत्तम मिश्रा तो भावी प्रत्याशी के रूप में पिछले 2.5 साल से लगे ही थे कि ठीक है चुनाव हार गए तो हार गए, लेकिन उपचुनाव में जीतते ही वो इस मुख्यमंत्री की होड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन पार्टी ने उन्हें भी टिकट न दे करके उनका रास्ता भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब आपका ये सवाल जायज़ है कि क्या पार्टी में ढांचा समाप्त हो गया है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे तरह के दल हों, उनमें जो आंतरिक लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, अलग अलग तरह का है। कांग्रेस में अलग तरह का है, भाजपा में अलग तरह का है। भाजपा में भाजपा की कम चलती है, आरएसएस की ज़्यादा चलती है। तो वहाँ का लोकतंत्र नागपुर तक सीमित है। नागपुर जैसा चाहता है वैसा कर देता है। भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती। उमा भारती का केस आपको मालूम होगा, और ऐसे कई उदाहरण हैं। गुजरात में एक पूर्व मुख्यमंत्री और हुआ करते थे केशुभाई पटेल, वो भी पार्टी छोड़ के गए, लेकिन बाद में सबको आना पड़ा। तो इनके यहाँ का अनुशासन बड़ा फांसीवादी अनुशासन जिसको आप कह सकते हैं वो है। अब सवाल ये है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 तारीख को मतदान होगा, तो वो किसके पक्ष में जाएगा? तो आप अगर गौर करें तो इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भले ही परेशान हो, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुझे परेशान नहीं दिखते। वो जिस दिन से नामांकन भरा करके गए हैं, मेरे ख्याल से तो दतिया में आए नहीं हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता भी नहीं दिखाई दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जरूर भेजा है, लेकिन हाल में जो देश में घटनाक्रम हुआ, दिल्ली में घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर पर, और जिस तरह से जनता के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उस सब का असर भी इस विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, इसके नतीजों पर पड़ सकता है, और कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। कांग्रेस के साथ एक तो सहानुभूति है पहले से ही कि जो जनादेश, अच्छे जनादेश 60,000 वोटों से जीते, उनके कांग्रेस के विधायक को साजिशें करके कानूनी दांव पेच में उलझा के हटा दिया गया, विधानसभा से बाहर कर दिया गया। तो एक वो सहानुभूति है। दूसरी, ये इस समय जनता में जो सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी, भाजपा विरोधी लहर पूरे देश में, केवल दतिया की बात नहीं है, उसका असर भी इन चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है, पड़ना चाहिए। और अगर इस विपरीत अवस्था में भी भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा चुनाव जीतती है तो आप इसे चमत्कार मानिए, क्योंकि साधारण परिस्थितियों में आपने देखा होगा विजयपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो दतिया की स्थितियां तो बिल्कुल ही अलग हैं। और दतिया में अभी भी पूर्व जो प्रत्याशी थे, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आत्मा मंडरा रही है। उनके कार्यकर्ता कितना पार्टी के निर्देश पर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये सब तो आपको चुनाव नतीजे के बाद ही समझ में आ सकता है। जी, धन्यवाद।